यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास जो पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ ऊपर दर्शाया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 आदर्श प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक परीक्षा। तो यहाँ पर जो पेपर है यह माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी किया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी है अर्थशास्त्र की, वह तो यह जो पेपर है यह मुझे जो मंडल की वेबसाइट है उधर से मिला था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब इसी पेपर के आधार पर पूरा आपका जो अर्थशास्त्र पेपर है वह तैयार होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर विगत वर्षों में भी देखा जाए तो जो मंडल की वेबसाइट पर जो पेपर अपलोड किए गए हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं में से ही मतलब पूरा जैसे 70 अंक का पेपर है या फिर 75 अंक का पेपर है तो लगभग 60+ अंक का उसमें से ही पूछा गया है। तो यहाँ पर तमाम यूट्यूब पर पेपर अपलोड किए जा रहे हैं फर्जी। तो यहाँ पर उन पेपरों को ना करते हुए जो साक्षात मंडल की वेबसाइट पर जो पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, यदि आप वहाँ से तैयारी करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि 60+ अंक आने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो यह वही पेपर है। तो आज मैं इसको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला सही विकल्प आपको देखने को मिलने वाला है, क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, दूसरा है पूर्ण रोजगार, तीसरा है आर्थिक समग्र और चौथा है व्यक्तिगत इकाई। तो यहाँ पर जो इसका आंसर यहाँ पर सटीक होने वाला है वह द वाला होने वाला है, व्यक्तिगत इकाई। जस्ट इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है उपयोगिता का संबंध होता है। तो सीधी सी बात है, उपयोगिता है, उपयोगिता का संबंध यहाँ पर लाभदायकता से भी हो सकता है, नैतिकता से, मानव की आवश्यकता की पूर्ति से, मतलब इन सभी में इसका आंसर होने वाला है। ठीक, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे चल के एक क्वेश्चन है आपका, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता अपनी होती है। तो कुल उपयोगिता आपको सीधी सी बात पता है कि कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है, घटने लगती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है मतलब कम होती है, ऋणात्मकता मतलब कम होना, तो वह क्या होती है, घटने लगती है। इंग्लिश में भी आप ये देख सकते हैं। अब ठीक चौथे नंबर का क्वेश्चन है, स्थापन्य वस्तुएं हैं। स्थापन्य वस्तुएं कैसी होती है मैं आपको बता दूं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो जैसे कि चाय और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दर्शाया गया है। इंग्लिश में भी आप देख लें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। तो किससे संबंधित है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यह जो नियम है यह अल्पकाल से संबंधित है। किससे, अल्पकाल से संबंधित है। नेक्स्ट इंग्लिश में भी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6ठे नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अल्पकालीन उत्पाद फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जो की जाती है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है द वाला होने वाला है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। ठीक, इंग्लिश में भी यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लें। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है पेपर की दृष्टिकोण से रिक्त स्थान की पूर्ति। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शाया गया है कि खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो कौन सी अवधि में, दीर्घ अवधि में, दीर्घ अवधि में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है उत्पादन की प्रति लागत को कहते हैं। तो उत्पादन की प्रति लागत को क्या कहते हैं, औसत, औसत लागत कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आगे चल के तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, उत्पादन बंद करने पर परिवर्तनशील लागत हो जाती है। तो कैसी हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। कैसी, शून्य हो जाती है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं आगे अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है मैं आपको बता दूं, या चौथा वाला जो है अपना कितनी होती है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है चौथे वाले का, यहाँ पर पहले तो तीसरे वाले का आपको आंसर बता दूं, तीसरे वाले का आंसर अपना शून्य हो जाएगा। ठीक, तो चौथा वाला है, चौथे वाले का आंसर संख्या बड़ी होती है। कैसी होती है, इसमें बड़ी आएगा। तीसरे वाले में शून्य, चौथे वाले में बड़ी। ठीक, आगे चलेंगे तो आगे चल के आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है 5वें नंबर का, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से होती है। तो कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से होती है, कम होती है, कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। नेक्स्ट है अपना कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है, न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे चल के एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है 7वां, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच ऋणात्मक कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा साम्य कीमत। तो साम्य के कीमत की जो मैचिंग मिलेगी वो मांग और पूर्ति से मिलेगी। ठीक। औसत औसत संप्राप्ति, तो औसत संप्राप्ति की जो मैचिंग होगी वो किससे मिलेगी? कुल संप्राप्ति बटे मात्रा। ठीक है, यहाँ पे कुल संप्राप्ति की जो मैचिंग होगी वो किससे मिलेगी? पी इंटू क्यू, कीमत इंटू मात्रा। ठीक। द्वि अधिकार की जो मैचिंग मिलेगी वो किससे मिलेगी? दो विक्रेता से। ठीक। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, इसकी मैचिंग किससे मिलेगी? सूक्ष्म से। किससे? सूक्ष्म से। ठीक है, मैक्रो की जो मैचिंग होगी वो किससे मिलेगी? यहाँ पे व्यापक से। तो देख सकते हैं ये मैचिंग के सही क्रम है। अब ठीक इंग्लिश में भी यहाँ पे दर्शाया गया है, तो कुछ नहीं करें, इसका फोटो ले ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना होंगे इन प्रश्नों के। तो जीडीपी का पूर्ण नाम बताना है। तो जीडीपी का जो पूरा नाम है मैं आपको बताऊँ क्या होगा। तो इसका जो पूरा नाम होगा क्या होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको एक और का नाम पूछेंगे, जीएनपी। जीएनपी का पूरा नाम, तो जीएनपी का पूरा नाम क्या होगा? सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय इसका पूरा नाम अपना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो एसबीआई का पूरा नाम आपको बताना है। एसबीआई का पूरा नाम तो सिंपल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम अपना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे चल के यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है? तो सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो आय में थोड़ी सी वृद्धि उपभोग में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होता है? तो तब स्थापित होता है सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? जब सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के रूप में बराबर हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन स्थापित होगा। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो आगे चल के यहाँ पे आपको सत्य सत्य बताना होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। तो कहाँ होता है? सत्य अपना, बिल्कुल सत्य है, कथन है ये अपना। ठीक। सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष की होती है, तो अपना असत्य है। क्या है? असत्य। ठीक, आगे चलेंगे, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो ये अपना सही है। ठीक, आगे चलते हैं, तो भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मंदी सम्मिलित होती है, तो ये अपना सही है। ठीक, आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है? भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, तो ये सही बात है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मंदी शामिल होती है, तो अपना रोंग कथन है। अब ठीक, आगे चलेंगे तो आगे चल के आपको एक 6वें नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशा है? बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका आपको आंसर परीक्षा अध्ययन में ढूंढ लेना है, मिल जाएंगे आपको। उपयोगिता का अर्थ लिखिए। ठीक, उपभोक्ता का बजट किसे कहते हैं? क्योंकि यह पेपर मंडल की वेबसाइट जो मंडल ने स्वयं जारी किया है अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं पिछले विगत वर्षों में भी यहीं से ही पेपर आया था, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ कि अर्धवार्षिक परीक्षा का भी पेपर यहीं से ही अब बनने वाला है। तो यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। बाजार में अर्थव्यवस्था बाजार किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको 9वें नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तब में दिया सामान्य मूल्य क्या है। आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अल्पाधिकार का अर्थ लिखिए। अल्पाधिकार बाजार की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। अब यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं आपको बताना है। ठीक, आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुद्रा का अर्थ लिखिए। बैंक किसे कहते हैं? ठीक, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 14वें नंबर का क्वेश्चन है, सरकारी बजट किसे कहते हैं? सरकारी बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आगे चलेंगे, तो आपको 15वें नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? भुगतान संतुलन का अर्थ लिखिए। ठीक, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3
विशेषताएं लिखिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं। पूर्ति को प्रभावित करने वाले 3 तत्व लिखिए। पूर्ति का नियम लिखना है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे मितव्ययिता के विरोधाभास की व्याख्या करना है। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, आपको बताना है। सरकारी बजट के कोई 3 महत्व आपको बताना है। ठीक, घाटे के बजट का अर्थ एवं उसका प्रकार आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 20वें नंबर का। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 अंक में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पेपर में आपको रखा मिलने वाला है, लागत के वक्रों की आकृति यू आकार की होती है, क्यों, कारण बताना है। ठीक है, यहाँ पे इसके अथवा में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित श्रम का कुल उत्पादक अनुसूची को बताती है। इसके आधार पर सीमांत उत्पादक अनुसूची बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, इंग्लिश में भी यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं ये आंकड़े। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले। कहाँ गए वो आंकड़े अपने, यहाँ पर वो आंकड़े अपने को दर्शाए गए थे ये, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप 22वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर थोड़ा अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर इसमें भी देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लें।